बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है वो परचेज डिस्काउंट और परचेज अलाउंस का टॉपिक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो परचेज डिस्काउंट को और परचेज अलाउंस को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और आज हमने इसी डिफरेंस के बारे में बात करनी है कि परचेज डिस्काउंट और परचेज अलाउंस में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम परचेज डिस्काउंट की। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने अकाउंटिंग की किसी टर्मिनोलॉजी पे बात करनी है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले आपने अपने आप को एक बिजनेसमैन कंसिडर करना है, तो फिर आपको अच्छे तरीके से उस टर्मिनोलॉजी की समझ आ जाएगी। ठीक है, हम बात करें परचेज डिस्काउंट पे। परचेज डिस्काउंट क्या होता है? परचेज डिस्काउंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो हम अपने बिजनेस से नहीं खरीदेंगे। हम अपने बिजनेस से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। हमने जब कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो इट्स डेफिनेटली हमने किसी और की शॉप से, किसी और के बिज़नेस से, किसी और सप्लायर से हमने वो चीज़ परचेज़ करनी है। हम अपने बिज़नेस से तो कोई चीज़ परचेज़ ना कर सकते। हम अपने बिज़नेस से ड्रॉ कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, जिससे मैंने बताया था कि उसे ड्राइंग कहते हैं, लेकिन हम अपने बिज़नेस से परचेज़ नहीं कर सकते। कोई चीज़ खरीदने के लिए हमें किसी और के पास ही जाना पड़ता है। तो परचेज डिस्काउंट क्या होता है? परचेज डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन। परचेज डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन अलाउड बाय द सप्लायर। परचेज डिस्काउंट एक कंसेशन है, एक रिलीफ है जो सप्लायर की तरफ से अलाउ किया जाता है। किसे अलाउ किया जाता है? यकीनन कस्टमर को, क्योंकि परचेज करने के लिए हम जब जाएंगे तो वो यकीनन कस्टमर होगा। ठीक है, परचेज डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन अलाउड बाय द सप्लायर ऑन परचेजिंग सर्टेन आइटम्स। परचेज डिस्काउंट एक रिलीफ है, कंसेशन है जो सप्लायर की तरफ से दिया जाता है, जो सप्लायर की तरफ से अलाउ किया जाता है किसे? कस्टमर को, ऑन परचेजिंग सर्टेन आइटम्स, कुछ मखसूस चीज़ों की खरीदारी पर। परचेज डिस्काउंट एक रिलीफ है जो सप्लायर देता है, जो सप्लायर अलाउ करता है। सप्लायर कौन होता है? जो हमें चीज़ें सप्लाई करता है। ठीक है, वो जो कस्टमर है, कस्टमर के कहे बगैर, कस्टमर, एक तो कस्टमर होता है ना, वो खुद कहता है कि मुझे डिस्काउंट दें इस चीज़ पर, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नहीं कहेगा, सप्लायर खुद डिस्काउंट देता है सर्टन आइटम्स की परचेजिंग पर। ठीक है, परचेज डिस्काउंट इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये लास्ट में बताऊंगी, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि बात ये कि सप्लायर खुद अलाउ करता है। जैसे मिस्टर नासिर ने 5 AC परचेज़ की हैं अपने सप्लायर से, अपने प्लांट के लिए उन्होंने 5 AC परचेज़ की हैं। अब जो सप्लायर है, उन्होंने देखा कि उन्होंने 5 AC परचेज़ की हैं, सप्लायर ने खुद ब खुद अपनी ही मर्ज़ी से एक कंसेशन उनको अलाउ किया उनकी परचेज़ पर। 5 AC की परचेज़ पर 5 AC उन्होंने परचेज़ की हैं, उन पर सप्लायर ने खुद एक कंसेशन अलाउ कर दिया कि आपके टोटल 1,50,000 आपकी टोटल प्राइस है, टोटल परचेजेस की प्राइस है, तो आप मुझे 1,25,000 दे दीजिएगा। तो जो 25,000 उसने कंसेशन के तौर पर उनको अलाउ किया है, वो परचेज डिस्काउंट है जो सप्लायर ने खुद अपनी मर्ज़ी से एसेट्स की परचेजेस पर उसे अलाउ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर ने, मिस्टर नासिर ने उससे डिमांड नहीं की थी, सप्लायर से डिमांड नहीं की कि मुझे मेरे 5 AC की परचेजेस पर डिस्काउंट अलाउ करें। यहाँ सप्लायर ने खुद अपनी ही मर्ज़ी से एक कंसेशन, एक रिलीफ अलाउ किए, किसे? अपने कस्टमर मिस्टर नासिर को। ठीक है, अब परचेज, मैंने बताया कि जब भी आपने कोई टर्मिनोलॉजी आपने सीखनी है, हम जब उस पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपने अपने आप को एक बिजनेसमैन कंसिडर करना है। तो यहाँ तक तो था कि सप्लायर ने खुद अलाउ कर दिया मिस्टर नासिर को 5 AC परचेज पर एक कंसेशन अलाउ कर दिया 25,000 का, और 1,25,000 अब मिस्टर नासिर ने अपने सप्लायर को पे करने हैं। यहाँ तक तो पता चल गया कि परचेज डिस्काउंट कहते किसे हैं। अब परचेज डिस्काउंट इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। परचेज डिस्काउंट बिजनेस का रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये किसके बिजनेस का रेवेन्यू कंसिडर करेंगे? हम सप्लायर का या मिस्टर नासिर का? सप्लायर का कंसिडर करेंगे या कस्टमर के लिए ये रेवेन्यू कंसिडर करेंगे? ये डियर कस्टमर के लिए रेवेन्यू होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो कस्टमर को मिला है। एक तरह से ये भी कस्टमर के लिए एक इनकम है। ये कस्टमर के लिए जो परचेज डिस्काउंट है, ये कस्टमर के लिए एक रेवेन्यू बन जाता है, एक इनकम बन जाती है, एक प्रॉफिट बन जाता है।
ठीक है। तो परचेज डिस्काउंट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये कस्टमर के लिए रेवेन्यू है, ये कस्टमर के लिए प्रॉफिट है, ये कस्टमर की ही इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है। तो ये था परचेज डिस्काउंट जो सप्लायर अपने कस्टमर को अलाउ करता है विदाउट उसकी डिमांड के। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परचेज अलाउंस। परचेज अलाउंस किसे कहते हैं? अलाउंस मीन्स द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सप्लायर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द परचेजर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स और डैमेज फाउंड इन गुड्स परचेज्ड। यहाँ था कि परचेज डिस्काउंट क्या था कि जो कस्टमर है उसकी डिमांड के बगैर सप्लायर जो कंसेशन है वो अलाउ करता है। लेकिन परचेज अलाउंस क्या है? इसके टोटली ऑपोजिट है कि इसमें रिडक्शन इन द प्राइस होती है, प्राइस कम की जाती है, परचेज डिस्काउंट में भी कम की जाती है। अलाउंस में प्राइस कम क्यों की जाती है? ये परचेज़र की, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, डिमांड जब कस्टमर करता है, परचेज़र करता है कि मैंने इतनी चीज़ें परचेज़ की हैं, मुझे इसमें अलाउंस दें, मुझे इसमें प्राइस में मुझे रिडक्ट करके दें। क्यों? क्योंकि उसे कोई डिफेक्ट मिला होता है उसकी चीज़ों में से जो उसने परचेज़ की होती हैं। उसमें लो क्वालिटी भी हो सकती है, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, वो कोई जगह से डैमेज हो सकता है उसकी स्लीव। जैसे अगर किसी ने एक शर्ट परचेज़ की है, उसकी स्लीव्स में कोई डैमेज एरिया हो सकता है जिसकी वजह से वो कहता है कि मैंने ये शर्ट मैं परचेज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इसमें प्राइस में डिडक्ट करके मुझे आप एक प्राइस बताएं क्योंकि इसमें मुझे डैमेज एरिया भी नज़र आया। ठीक है। तो जो वो कंसेशन जो सप्लायर परचेज़र की डिमांड पर अदा करे, डिमांड पर अलाउ करे, उसे परचेज अलाउंस कहते हैं। और वो अलाउ क्यों करता है? क्योंकि जो परचेज़र है, जो कस्टमर है, उसे कोई डैमेज एरिया, कोई डिफेक्ट एरिया, कोई लो क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कलर उसे पसंद नहीं आता, इस वजह से वो जो परचेज़र है, जो कस्टमर है, वो सप्लायर से बोलता है कि मुझे अलाउ करें, रिडक्शन इन प्राइस मेरी करें, प्राइस डिडक्ट करके मुझे एक प्राइस बताएं जो मैं आपको पे करूं। तो अलाउंस मीन्स द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सप्लायर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द परचेज़र ड्यू टू some defects or damage found in goods purchased। ठीक है। आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।